हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं भाई लास्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज। आज होगा भाई पार्ट 4 सिमेट्री चैप्टर का। क्लास 7 मैथ्स का ये चैप्टर है और इसमें हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। वैसे अगर देखा जाए तो सिमेट्री में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चंस करने की। सिमेट्री बहुत छोटा सा आसान सा चैप्टर है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पर निकलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 भी देख लिया होगा, कर लिया होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी देखी होंगी। जी हाँ, 11 वीडियोस थी इसमें, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप आपने सब बढ़िया करके पढ़ लिया होगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। नहीं की प्रैक्टिस तो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिएगा मेरे साथ, बेहतरीन करके प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्स सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं वन शॉट रिवीजन। जी हाँ, वन शॉट लाइव सेशंस आपको मिल जाते हैं, वन शॉट रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाते हैं, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्लास। आई होप सब्सक्राइब सबने कर दिया होगा। तो ये देखिए भाई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, in the following figure show if possible both line and rotational symmetry। आपको लाइन सिमेट्री भी शो करनी है और रोटेशनल सिमेट्री भी शो करनी है। देखिए लाइन सिमेट्री तो आप शो कर देंगे, कैसे करेंगे? लाइंस बना करके। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री कैसे शो होती है? रोटेशनल सिमेट्री के लिए आपको बताना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अगर आपने ऑर्डर ऑफ रोटेशन बता दिया तो वो रोटेशनल सिमेट्री शो मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूं लाइन सिमेट्री क्या होती है। लाइन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसी लाइन, लाइन सिमेट्री मतलब एक ऐसी लाइन जिसके अलोंग फिगर दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो, उसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। और जिस फिगर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री आती है उस फिगर को कहते हैं लाइन सिमेट्रिकल फिगर। लाइन सिमेट्री भी उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। बात समझ में आ गई है? ये बात आपको पहले से पता होगी क्योंकि अब ये चल रहा है पार्ट 4। अब तक ये बात भी बहुत ज़्यादा बार हो चुकी है। और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है आपको बता देता हूँ मैं। रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स, कोई फिगर रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कब पता चलता है? कब पता चलता है फिगर रोटेशनल सिमेट्री शो कर रही है या नहीं? आपको मैं बताता हूं, हमें करना पड़ेगा रोटेट, उस फिगर को कराना पड़ेगा रोटेट। अगर एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले, एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले उस फिगर ने अगर अपनी ओरिजिनल शेप को गेन किया, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले वो फिगर अपनी ओरिजिनल शेप की तरह एग्जैक्टली दिखाई दी, इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री वो शो कर रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा कितनी बार एक कंप्लीट रोटेशन में एक फिगर कितनी बार अपनी ओरिजिनल शेप में दिखाई दे रही है। लुक एग्जैक्टली टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन में कितनी बार वो दिखाई दे रही है, तो उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। फिर आता है इसके अंदर एंगल ऑफ रोटेशन। मिनिमम कितने एंगल पे फिगर को रोटेट किया जाए, मिनिमम कितने एंगल पर फिगर को रोटेट किया जाए, मिनिमम कितने एंगल पर फिगर को रोटेट किया जाए जो वो अपनी ओरिजिनल एग्जैक्टली ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसको कहेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ गई है? तो स्टूडेंट्स अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होती तो आप कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जरूर देखिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा यहां पर ही सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 30 तक पिछली क्लास में हो गए हैं। ये देखिए भाई, तो इस फिगर को यहां पर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ी अच्छी सी फिगर है, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री हम वहां पर शो कर सकते हैं। ये देखिए भाई लाइन ऑफ सिमेट्री देखिएगा, ऐसी लाइन जिसके अलोंग इस फिगर को डिवाइड किया जाए तो वो दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो जाए। एक ऐसी लाइन जो इस फिगर को दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड कर दे। तो बड़ा आसान है, देखिए ये देखिए, ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। इस लाइन के अलोंग इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो वो इसको कोइंसाइड करेगा। इस लाइन पर अगर आप मिरर रखेंगे, इस लाइन पर इफ यू प्लेस मिरर, तो इमेज ऑफ दिस the image of this part exactly look like this in the mirror, and vice versa for that if you see the image of this part. All right,
तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, सेम कॉन्सेप्ट के साथ स्टूडेंट्स एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री तो स्टूडेंट्स ये आ गई है और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही। ऑल राइट, और क्या और लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? हाँ जी, हो सकती हैं। और लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी क्या स्टूडेंट्स? देख लेते हैं, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फिगर को ऐसे कट करूं तो क्या 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो रहा है? देख लेते हैं। हाँ जी, हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात। तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, एक लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स ये रही। सारी लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होकर के जाएंगी। ऑल राइट, यस स्टूडेंट्स। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है गिन लेते हैं। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8। ऑल राइट जी हाँ, 8 लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन ऑफ सिमेट्रीज ये हो गई हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत शानदार, बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 8 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर मुझे शो हो रही है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलिए, तो here number of line of symmetry, number of lines of symmetry, numbers of lines of symmetry equal to 8। 8 lines of symmetry आपको दिख रही हैं। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑल राइट, इसके बाद ये लाइन, ये वाली लाइन ये यही है। ऑल राइट, 8 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आपको दिख रही होंगी स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, अब आपको देखना है रोटेशनल सिमेट्री शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको रोटेट करूं, अगर मैं इसको रोटेट करूं, सपोज दैट यहां से मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, यहां से मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, इसको अगर मैं रोटेट करूं स्टूडेंट्स, चलिए मैं करके भी आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। अगर मैं इसको रोटेट करूं बॉस, ये देखिए मैंने इसको इतना रोटेट किया, क्या ये ओरिजिनल शेप में आया? यहां से मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इसको अगर मैं रोटेट करूंगा स्टूडेंट्स, इस टाइम ये इमेज है, इसको अगर मैं रोटेट करता हूं और जब ये वाला पोर्शन यहां आ जाएगा तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में कहलाएगा, क्योंकि जब ये यहां आ जाएगा तो ये वाला यहां आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो कितनी बार आप देखिए, कितनी बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगा एक कंप्लीट रोटेशन में। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस तरह की फिगर एक बना करके आप सोच सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने रोटेट किया तो ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा, फिर ये वाला यहाँ आएगा। आई बात समझ? एक बार किया यहाँ आ गया एक्चुअल पोजीशन, फिर किया तो ये इधर आ गया, फिर किया थोड़ा और तो ये इधर आ गया। बात समझ में आई? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बात समझ में आई? ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया स्टूडेंट्स 8। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया है 8। तो इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो 8 बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ये आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, 8 टाइम्स। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा इसका, क्या होगा जल्दी बताइए? यहां से लेके यहां तक, ये 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 और ये। ऑल राइट, तो देखिए स्टूडेंट्स, हेयर नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 8, शो इफ पॉसिबल। तो हम लिखेंगे यहां पर इट शोज line symmetry, it shows line symmetry, number of line of symmetry is 8, and it also show
इट ऑल्सो शोज रोटेशनल सिमेट्री, इट ऑल्सो शोज रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है तो आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन भी बताएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? हेयर ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, जी हाँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। जी हाँ, 8 बार एक कंप्लीट रोटेशन में 8 बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगा। एंड स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? जल्दी बताइए। एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला, एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो 360 अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन था 8, ये हो गया 45 डिग्री। आप चेक कर लो 45, आप चेक कर लो स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 1 2 3 कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स आएगा, और 45 इंटू 8 हो जाएगा 360 डिग्री। जी हाँ, अरे ये बात समझ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताइए रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये दिखाइए कैसे शो कर रहा है, तो आप उसका एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताएंगे। ऑलराइट, लाइन ऑफ सिमेट्री को तो आप लाइन से बना करके शो कर सकते हो, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री कैसे शो करोगे? एंगल ऑफ रोटेशन बता करके, और एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन बता करके। तो स्टूडेंट्स इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा तो आगे आने वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ऑल राइट, ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके किड्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, तो जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये रहा भाई क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग फिगर शो इफ पॉसिबल बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री। सेम क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल उस तरह से ही करना है, बस यहां पर फिगर चेंज हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से बताइए लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री शो हो रहा है क्या? तो अभी बात करते हैं पहले लाइन सिमेट्री की, अभी बात करते हैं पहले लाइन सिमेट्री की। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइन सिमेट्री के लिए अगर मैं यहां से इसको इस तरह से करता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं कट, तो क्या लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है क्या? स्टूडेंट्स देखिए, शेप अगर मैं इस डिजाइन को इग्नोर कर दूं, अगर मैं इस डिजाइन को इग्नोर कर दूं तो मुझे बिल्कुल ये सेम दिखाई दे रहा है, डिजाइन को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो। लेकिन अगर मैं इसको डिजाइन को इग्नोर ना करूं तो देखिए यहां पर डिजाइन है, यहां पर नहीं है, यहां पर ब्लैक है, यहां पर नहीं है, यहां पर ब्लैक है, यहां पर नहीं है, यहां पर डिजाइन है, यहां पर नहीं है। तो भाई क्या हो रहा है? तो डिजाइन को अगर कंसिडर किया जा रहा है तो लाइन सिमेट्री शो नहीं कर रही। अब आप मुझे बताइए ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइएगा क्या हो सकता है ऐसे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे लाइन सिमेट्री शो कर रहा है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें डिजाइन प्रिंट की वजह से, प्रिंट करने की वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो जाए, तो कोई बात नहीं, डिजाइन को इग्नोर करेंगे और इसको हम कहेंगे हाँ जी लाइन सिमेट्री शो हो रही है। ऑल राइट स्टूडेंट, तो एक लाइन सिमेट्री ये रही, लाइन ऑफ सिमेट्री आपके सामने है। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये रही सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड स्टूडेंट्स ये है बॉस थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड और देखिएगा, ये देखिएगा फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। कलर चेंज कर देते हैं, फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड स्टूडेंट्स और कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर आ रही है? ये आ रही है भाई फाइव लाइन ऑफ सिमेट्री, फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में जैसा हमने पहले किया था, बिल्कुल ऐसे ही। फिगर शोज
फिगर शोज क्या, लाइन सिमेट्री, हियर नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ठीक है बॉस, बढ़ते हैं आगे, आप इतने मुझे बताइएगा। अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की, स्टूडेंट्स अगर मैं इसको, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को अगर मैं यहां पर ले आऊं रोटेट करके, तो क्या ये एग्जैक्टली दिखाई देगा, आप देख लो, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। इसको अगर मैं इतना यहां पर रोटेट कर दूं इस वाले पॉइंट के अलोंग, तो ये एग्जैक्टली ओरिजिनल शेप में आपको दिखाई देगा। एग्जैक्टली जो ये इस टाइम पर पोजीशन है इसकी, जो इस टाइम पर ये पोजीशन है, बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन में आपको दिखाई देगा अगर मैं इसको यहां पर ले आऊं तो। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब इट शोज रोटेशनल सिमेट्री। जी हाँ, फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री, अब जब रोटेशनल सिमेट्री शो हो रही है तो आपको बताना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री, अब आपको बताना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। तो हेयर ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन जल्दी देखिए, एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री के टर्न में कितनी बार अपनी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन में वो आ रही है फिगर, जल्दी से बताइएगा कितनी बार ऑर्डर ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स देखिए 1 2 3 4 और 5, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हुआ 5 बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगी। ऑलराइट, एंगल ऑफ रोटेशन, स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रोटेशन निकालना बड़ा आसान है, एंगल ऑफ रोटेशन कंप्लीट रोटेशन डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशन, 360/5 ये हो गया भाई 72 डिग्री। जी हाँ, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। बात समझ में आ रही है, ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल इस तरह से ही आप बाकी के पार्ट्स भी करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से ही करेंगे। तो दिस फिगर शोज बोथ टाइप ऑफ सिमेट्री, लाइन एज वेल एज रोटेशनल। ऑलराइट, इसको आप जल्दी से नोट करिएगा। ऑलराइट, ठीक है बॉस, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, बिल्कुल वैसा ही फिगर है, शायद नहीं चेंज है क्वेश्चन। द फ्लैग इज शोन बिलो, एक फ्लैग आपको दिख रहा है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द फ्लैग हैव, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी, क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा स्टूडेंट्स। भाई एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये रही, अगर मैं इस लाइन के अलोंग इसको कट कर दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जो सेंटर से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है। जी हाँ, ये जो मैंने बनाई थी ये वर्टिकल लाइन थी, इस लाइन के अलोंग अगर मैं इसको कट कर दूं तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों आइडेंटिकल मिरर हाफ हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको फोल्ड कर दूं इस लाइन के अलोंग अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, कोइंसाइड करेगा। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूं तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी मिरर में, और अगर मैं इधर को फेस करके मिरर रख दूं द इमेज ऑफ दिस फिगर एग्जैक्टली शोन लाइक दिस इन द मिरर, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अगर मैं इस लाइन की जगह पर ये सारे काम इस लाइन के लिए करूं स्टूडेंट्स, इस वाली लाइन के लिए, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, स्टूडेंट्स। ऑलराइट, लाइन 1 एंड लाइन 2, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो द फ्लैग इज शोन बिलो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द फ्लैग हैव, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ
नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी? आसान सा है क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 2। ऑल राइट, लाइन 1 एंड लाइन 2 आप देख सकते हैं फिगर में। ओके स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा क्विकली। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऑल राइट, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अब इसको देखते हैं भाई। डज द फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री? चलिए भाई, इस फिगर को तो हम ड्रॉ भी कर लेंगे आसानी से, तो देखते हैं ड्रॉ करके कि रोटेशनल सिमेट्री शो कर रही है फिगर या नहीं कर रही है। कैसे करेंगे देखिए, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है। ऑल राइट, इसके बाद स्टूडेंट्स ये डिजाइन बना हुआ है लाइक दिस, एंड ये डिजाइन बना हुआ है लाइक दिस। ठीक है भाई, जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आपको इसको रोटेट कराना है। चलिए भाई, मैं इसको रोटेट कराता हूं। ये देखिए, ये रहा पॉइंट, रेफरेंस के लिए पॉइंट लिया, पता चले कहां से स्टार्ट किया, कहां पे आएंगे, हिला या नहीं हिला। ये देखिएगा भाई, मैंने कराया इसको रोटेट, मैं यहां तक ही आया था और ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। यहां से यहां तक ही आया था और ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ये अपनी शेप में आ गया। करेक्ट, तो ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा है, अगर कोई पूछे आपसे रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो आप नो लिख दोगे, लेकिन अगर कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होते हैं आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया है। अगर नहीं पता है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट वाले सेशन में इसको कवर करूंगा फिर से। सही है भाई, आई बात समझ? जी हाँ, तो एक बार, अब आप देखो एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार ये अपनी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन गेन कर रहा है। जितनी बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा एक कंप्लीट रोटेशन में, वही कहलाएगा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो भाई कितना कर रहा है, कितनी बार आ रहा है, देखिए देखिएगा, 1, यहां से स्टार्ट किया मैंने, ध्यान रखो ना, यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहां से 1, 2, 3 and 4। ऑल राइट, 1, 2, 3 and 4। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्टूडेंट्स, डज द फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री? यस, द फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री। क्या लिखेंगे आप? यस, द फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री। यस, द फिगर हैव, yes the figure have rotational symmetry, rotational symmetry। all right, जी हाँ, फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब जब रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, मैंने आपको बताया अभी स्टूडेंट्स। कितनी बार आ रहा है कंप्लीट रोटेशन में, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में कितनी बार शो हो रहा है, जल्दी बताइए। ये हो रहा है सर 4 बार शो, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 4। एंड एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 360 अपॉन, एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा कंप्लीट एंगल अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑल राइट, 360 अपॉन 4, ये आ गया 90 डिग्री। जी हाँ, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 90 डिग्री। आया समझ में? आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया है। इसको आप जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से।
ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग लेटर्स इफ दे एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, एक एक करके लेटर बनाएंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ऑल राइट, देखिए भाई एकदम बढ़िया सी शानदार सी इमेज बनाएंगे स्टूडेंट्स और ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री अगर है तो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? ये देखिएगा, ऑल राइट, ये बनाया भाई लेटर ए, क्लियर है। रोटेशनल सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री, स्टूडेंट्स लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी यहां पर। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ऑल राइट, इसको आप कह दीजिएगा एल, क्योंकि ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। और आप क्या लिखेंगे यहां पर? नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। जी हाँ, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 1। ए के लिए हो गया, सेम वर्क होगा स्टूडेंट्स बी के लिए। ऑल राइट, चलिए मैंने बनाया ये पार्टीशन स्टूडेंट्स, ये बन गया पार्टीशन। अब सेम वर्क होगा बॉस बी के लिए। देखिए भाई बी के लिए करता हूं, लाइक दिस। ऑल राइट, चलिए भाई देखिएगा ध्यान से, अगर आप एक लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो अपर हाफ और लोअर हाफ दो आइडेंटिकल मिरर हाफ होंगे। अपर हाफ और लोअर हाफ दो आइडेंटिकल मिरर हाफ होंगे। ये सर नो, यहाँ पर आप मिरर रख दो, इसकी इमेज ऐसी बनेगी मिरर में, और यहाँ पर अगर आप मिरर ऊपर को करके रखोगे, ऊपर को फेस करके, इसकी इमेज ऐसी बनेगी मिरर में। इसको फोल्ड करेंगे तो कोइंसाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, जल्दी बताइए? नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 1। ऑल राइट, तो ए और बी हमने कर लिया है, इसको आप नोट करिएगा बिल्कुल इस तरह से ही। ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, इसके बाद करेंगे हम बाकी पार्ट के लिए वर्क। ये रहा लाइन ऑफ सिमेट्री और ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, इसके बाद एस के लिए और ओ के लिए वर्क करेंगे। देखेंगे एस सिमेट्रिकल है या नहीं है, ओ सिमेट्रिकल है या नहीं है। स्टूडेंट्स एस सिमेट्रिकल है या नहीं है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ओ सिमेट्रिकल है या नहीं है बताइए, और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है ओ में मुझे कमेंट करके आप बताना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ए और बी हो गया है, बात करते हैं एस और ओ की। चलिए भाई एस और ओ की बात कर लेते हैं जल्दी से। इसके बाद का वर्क है ये एस। ये बन गया भाई एस। ऑल राइट, और स्टूडेंट्स आप यहां पर कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लें, वो लाइन दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं करेगी। आप करके देखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर हो गया नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो ड्रॉ ऑल द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हम कहेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ओ की। ये बनाया भाई मैंने ओ, इधर ध्यान से देखिएगा। ऑल राइट, इस तरह से ये थोड़ा वर्टिकल सा ओ है। लाइक दिस। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो आप। देखिए अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो रहा है, इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप कर लेगा परफेक्टली। और अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो रहा है।
स्टूडेंट्स क्या और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? आप जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए क्या कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है या नहीं बन रही है। सोच के मुझे बताइएगा। आपको दिया मैंने 15 सेकंड्स का टाइम, इतने थोड़ा सा मैं यहाँ पर टहल लेता हूँ, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। दो तो ये है ही है, इसके अलावा क्या और बन रही है? बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 2। जी हाँ, दो ही है बस, और कोई नहीं बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट करें क्विकली, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चंस। ऑल राइट, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यस, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री। आप बताइए क्या रोटेशनल सिमेट्री शो कर रही है? इफ यस देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर हाँ तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? चलिए भाई देखते हैं शो कर रही है या नहीं कर रही है। इसको हम ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसको रोटेट करके देखेंगे भाई। ऑल राइट, आप भी ऐसे ही करना, अदरवाइज आप मन ही मन में कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, करेक्ट करेक्ट। और ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया एग्जैक्ट रेप्लिका इसका। अब करते हैं रोटेट। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। यहां पर एक पॉइंट है, रेफरेंस के लिए मैंने पॉइंट लिया। चलिए भाई मैं करता हूं रोटेट इसको, आप देखिएगा, ये देखिएगा एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे ये आ गया है। यस और नो? यहां से बस में यहां तक आया और ये अपनी पोजीशन पे आ गया है। चलिए और रोटेट करते हैं, एक बार और ये अपनी पोजीशन पे आ गया है। और रोटेट करते हैं, एक बार और ये अपनी पोजीशन पे आ गया, 3 बार, और एक बार और अपनी पोजीशन पे आ गया है। मैंने यहां से स्टार्ट किया था, वापस घूम के मैं यहां आ गया। एक कंप्लीट रोटेशन में 4 बार ये अपनी पोजीशन पे आ गया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है? जल्दी बताइए, क्या ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है? हम लिखेंगे यस, हम लिखेंगे यस। स्टूडेंट्स इतने मैं लिख रहा हूं, इतना मुझे बताइए जल्दी से, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? क्विकली टेल मी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? टेल मी फास्ट। यस, फिगर शोज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दिख रहा है। एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है? जैसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है। ऑल राइट, अब क्या कर रहा है? इफ यस देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कह दो या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कह दो, एक ही बात है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स कितनी बार? एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखा? 4 बार। ऑल राइट, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो आंसर आ गया 4। अगर आपसे पूछता एंगल ऑफ रोटेशन क्या है तो आप क्या बताते? मुझे कमेंट करके बताना। अगर ये आपसे पूछता एंगल ऑफ रोटेशन क्या है तो आप क्या बताते? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ऑल राइट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, हो गया ये कंप्लीट, बहुत शानदार। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स राइट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। बहुत सारी फिगर्स है, मजा आ जाएगा करने में। चलिए भाई, in each of the following figure write the number of lines of symmetry in order of rotational symmetry। number of line of symmetry बताना है, order of rotational symmetry बताना है। देखिए number of line of symmetry क्लियर है, लेकिन अगर कोई फिगर rotational symmetry शो नहीं करेगी तो उसका order of rotation भी नहीं होगा। हम लिखेंगे no order of rotational symmetry, या लिखेंगे no फिगर नॉट शोइंग रोटेशनल सिमेट्री। फिगर अगर रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं करेगी तो उसका ऑर्डर भी कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? चलिए भाई, तो एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट्स, एक एक करके देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री।
अगर मैं इसको इस फिगर को यहां से कट कर दूं इस तरह से, तो आप देखिए लेफ्ट हाफ और राइट हाफ एकदम आइडेंटिकल मिरर हाफ हो जाएंगे। यस और नो, यस और नो, आया समझ में? जी हाँ, अब देखिएगा ये लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ हो जाएंगे। तो बस ये एक ही है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई और अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, आप देख लो इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यहां पर लाते हैं, तो ये अपर और लोअर हाफ दो आइडेंटिकल मिरर हाफ नहीं होंगे। करेक्ट, तो बस ये एक ही लाइन यहां पर स्टूडेंट्स पॉसिबल है। ऑल राइट, एक ही लाइन यहां पर ये पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? ये वाली एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हम लिखेंगे इसके अंदर फिगर ए में नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 1। अब बात हो रही है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर आप इसको रोटेट करेंगे, आप सोचिए अगर आप इसको रोटेट करेंगे, क्या ये एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगी? इसको आप रोटेट करोगे तो इसका मुंह ऐसा आ जाएगा, ये फिर नीचे आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। एक कंप्लीट रोटेशन में एक ही बार, कंप्लीट रोटेशन होने के बाद ही ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आएगी। इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री नहीं शो कर रही है। तो लिखेंगे अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री हो ही नहीं रही। हम लिखेंगे यहां पर इट फिगर डजंट, फिगर डज नॉट लिख दो या डजंट लिख दो बॉस, फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। जब रोटेशनल सिमेट्री नहीं है तो, जब रोटेशनल सिमेट्री नहीं है तो क्या बॉस? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी नहीं होगा। फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। आप लिख सकते हो फिगर डज नॉट शोइंग या फिर लाइक दिस, बस बताना है कि रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। करेक्ट स्टूडेंट्स? ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट हो गया है कंप्लीट। आया समझ में? ऐसे ही हम सारे पार्ट्स करेंगे। जी हाँ, सारे पार्ट्स मैं ही आपको करके दिखाऊंगा, एकदम आपका सेट हो जाएगा माइंड में, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे जब हम और पार्ट्स करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ऑल राइट किड्स, तो बढ़ते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो बी पार्ट, लेट्स सी द बी पार्ट स्टूडेंट्स। जी हाँ किड्स, अब आप देखिएगा लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर बी। अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में लाइन डिवाइड कर रही है। अपर और लोअर एकदम आइडेंटिकल मिरर हाफ हैं, अपर और लोअर। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 1 हो गई। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई बॉस? 1। ऑल राइट, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई बॉस? 1। करेक्ट इट्स? जी हाँ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन की। इसको अगर मैं रोटेट करूं, तो क्या ये एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगा? स्टूडेंट्स इसका फिर सब इधर मान लो, आप इसको रोटेट करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा। तो ये एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले पहले अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई नहीं देगा। तो फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। यस, यही आपको लिखना है सेम। एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। बिल्कुल इस तरह से आपको लिखना है। आंसर बिल्कुल सेम है ए का और बी का, बस लाइन ऑफ सिमेट्री अलग हो गई है। ऑल राइट, लाइन ऑफ सिमेट्री अलग हो गई है। बात समझ में आ गई है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, क्लियर है? ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ता है आगे स्टूडेंट्स, देखते हैं सी पार्ट। जी हाँ, सी पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, वो लाइन दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में इसको डिवाइड करेगी या नहीं करेगी? स्टूडेंट्स ये फिगर है, इसको आप 3D शेप नहीं समझिएगा। अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, तो क्या ये दो आइडेंटिकल मिरर हाफ हैं? ध्यान से देखिए, ये
जी हाँ, आइडेंटिकल मिरर हाफ है स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 1, फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। इसको आप रोटेट करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कहीं को भी रोटेट कर दो, आप इसको रोटेट कर लो, क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखाई देगी। ऑलराइट, तो फिगर डजंट हैव रोटेशनल सिमेट्री। चलिए भाई डी की बात करते हैं, डी पार्ट की बात कर लेते हैं। डी पार्ट, अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, जी हाँ ये लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, तो देख लीजिएगा आप, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दो आइडेंटिकल मिरर हाफ है। आ रहा है समझ में, दो आइडेंटिकल मिरर हाफ है। ऑल राइट, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, आप देख लो ये और ये आइडेंटिकल मिरर हाफ दिख रहे हैं। और अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं स्टूडेंट्स, इस लाइन को मतलब इस तरह ड्रॉ करूं, ये देखिएगा आप, तो अपर और लोअर भी आइडेंटिकल मिरर हाफ होंगे। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई स्टूडेंट्स, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? 2 लाइन्स ऑफ symmetry students. How many? 2 lines of symmetry. Clear है? तो number of lines of symmetry equal to 2. अब बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की। स्टूडेंट्स अगर आप इसको रोटेट करेंगे, अगर आप इसको रोटेट करेंगे, चलिए मैं आपको एक बना के दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये इस तरह से है। इसको अगर आप रोटेट करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो हाफ रोटेशन पे ये एक्चुअल बिल्कुल अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिखाई देगा। इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ये एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। बात हो रही है सी पार्ट की। ऑल राइट, तो ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है। राइट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो भाई यहां पर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री शो करेंगे। ऑल राइट, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना स्टूडेंट्स? 2 बार। एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार ये एक्चुअल अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिख रहा है। ऑल राइट, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2। बात समझ में आ रही है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा 2। आप मुझे कमेंट करके बताइए सी का एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। कमेंट करके बताइए एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा इसका। ऑल राइट, tell me fast, tell me quickly students. Okay kids, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट फिगर। अगर एक लाइन स्टूडेंट्स में ऐसे ड्रॉ करूं, कैसे बॉस? ऐसे, तो क्या ये दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करेगी लाइन? जी हाँ, लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। इसके अलावा कोई और लाइन दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं करेगी। तो भाई डी पार्ट आप ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 1, एंड इसको आप रोटेट करेंगे तो ये एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले अपनी एक्चुअल शेप में भी नहीं आएगी। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम लिखेंगे, वेट, जी हाँ इट्स फाइन, इसको हम लिखेंगे बॉस, हम कर रहे हैं पार्ट ई। ऑल राइट, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। हम कर रहे हैं पार्ट ई, हमने यहां तक कर लिया है स्टूडेंट्स ये, और बाकी तो आप नोट कर ही रहे हैं हाथों हाथ, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, numbers of lines of symmetry equal to 1, numbers of lines of symmetry equal to 1, and ये देखिए, इसको आप रोटेट करोगे तो एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ये एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखाई देगा। तो फिगर हम लिखेंगे, फिगर does not have rotational symmetry. Figure does not have rotational symmetry. बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, अब बात करते हैं एफ पार्ट के लिए। ई तक हो गया ये, जी हाँ, ए बी सी डी। अब बात करेंगे ए बी सी डी, ई तक हो गया है, एफ पार्ट के लिए बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं ऐसे, तो दो आइडेंटिकल मिरर हाफ नहीं है, ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है।
ऐसे करूं तो भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर भी नहीं है, अगर ये स्क्वायर शेप में होता मैं इसको ऐसे कर देता, राइट? आ रहा है समझ में? तो स्टूडेंट्स पैटर्न भी अलग है इसका। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा इसका? एफ का। आप इसको नोट करिए, उसके बाद एफ करेंगे। आप इसको नोट करिए, उसके बाद देखते हैं एफ जल्दी से। एफ के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा? एफ के लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा स्टूडेंट 0। लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, फिगर सिमेट्रिक नहीं है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, अब बात करते हैं भाई रोटेशन की, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। बिल्कुल ये किस तरह है? बिल्कुल ये एस एन जेड की तरह है। एस एन जेड जो अल्फाबेट्स हैं, इनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन होती है 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 2। आया समझ में? कैसे? नहीं समझ में आया? चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो जाएगा। ये देखिएगा, ये बना कार्ड, ये लिखा 2 और ये लिखा बॉस 2। ये बना भाई हार्ट, ये बना भाई हार्ट, ये बना भाई हार्ट इधर, और ये बना भाई हार्ट इधर। देखिए मैं इसको रोटेट कराता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने रोटेट कराया हाफ, एक्चुअल वैसे दिख रहा है ना, देखो अब भी वैसे दिख रहा है। फिर से हाफ कराया, वैसे दिख रहा है ना, यस। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार ये एक्चुअल अपनी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हुआ इसका बॉस? ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आप कह दो, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गया स्टूडेंट्स 2, है ना? बेहतरीन, एकदम एकदम जबरदस्त शानदार ये वाला पार्ट था, एफ वाला पार्ट। ऑल राइट, चलिए आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम करेंगे बाकी के पार्ट्स। नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ हो गया है, करते हैं भाई अब जी। ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करके कट करूं, मतलब 2, ये देखिए, ये देखिए, ये लाइन 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ में इसको डिवाइड कर रही है, यस और नो? ठीक है बॉस। तो आइडेंटिकल मिरर हाफ, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एरो इस साइड को आ रहा है। तो भाई ये तो बात क्लियर है कि लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, लेकिन ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री फॉलो, रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। आप इसको रोटेट कराएंगे तो एक्चुअल आइडेंटिकल मिरर हाफ में नहीं आएगा। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये एरो बना हुआ है इधर को, करेक्ट? सिमेट्रिक फिगर वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल भी अगर सिमेट्रिक होती तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहां पर जरूर आ जाता। ऑल राइट, मतलब रोटेशनल सिमेट्री शो जरूर हो जाती। बात करते हैं जी की, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 1 एंड फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। फिगर डज नॉट हैव rotational symmetry. All right, figure does not have rotational symmetry. फिगर रोटेशनल सिमेट्री शो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। जी तक हो गया है, एच पार्ट जल्दी से देख लेते हैं। ऑल राइट, ये देखिएगा आप इसको कैसे भी कट करें, 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होगी फिगर। ऑल राइट, 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होगी, लेकिन भाई रोटेशनल सिमेट्री जरूर शो होगी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं एच पार्ट की। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 0, नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर, दिस फिगर इज नॉट लाइन सिमेट्रिक। ऑल राइट, लेकिन ये रोटेशनल सिमेट्री शो करेगा। देखिए जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये वाला पैर इधर आ जाएगा, अगर ये पैर आप मानो उसको, राइट? ये लेग इधर आ जाएगा, ये लेग इधर आ जाएगा, ये लेग इधर आ जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक टर्न करने पे एक्चुअल, अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिख रहा है।
ऑलराइट, अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका 3। बात समझ में आई? तो देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया बॉस? 3। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गया 3। और अगर आपसे बात करूं एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा 360/3 मतलब 120 डिग्री। ऑलराइट, चलिए इसको नोट करिएगा, जल्दी से इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। ओके किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एच के बाद आई पार्ट। आई पार्ट जल्दी से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, आई पार्ट देख लेते हैं बॉस। आई पार्ट आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और मुझे देख करके जल्दी से बताइएगा, रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है या लाइन सिमेट्री शो कर रहा है या दोनों कर रहा है? अगर लाइन सिमेट्री शो कर रहा है तो आप बताएंगे लाइन, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, और अगर रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है तो आप बताएंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा। तो जल्दी से देखते हैं आई पार्ट स्टूडेंट्स। ये मैं कर दे रहा हूं रब। ऑलराइट, ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं, जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर, अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द फिगर, सो ये लाइन दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में इसको डिवाइड कर देगी। आप देखिए, अपर हाफ और लोअर हाफ एग्जैक्टली सेम है, अपर हाफ और लोअर हाफ एग्जैक्टली सेम है। इस लाइन के अलॉन्ग आप फोल्ड करोगे तो कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा बिल्कुल परफेक्टली। और अगर आप यहां पर मिरर रख देंगे तो इसकी इमेज बिल्कुल मिरर में ऐसी बनेगी, इसकी इमेज मिरर में बिल्कुल ऐसी बनेगी। तो ये हो गया एक। सिमिलरली इस लाइन के अलॉन्ग भी सेम ही काम होगा। बात समझ में आ रही है? इस लाइन के अलॉन्ग भी सेम ही काम होगा। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दो लाइन सिमेट्री हो गई। अब देखते हैं और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। दो तो ये हो गई स्टूडेंट्स। अगर मैं ऐसे यहां पे इस तरह से लाइन ऑफ, इस तरह से एक लाइन बनाऊं तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली मिरर हाफ है। इन द सेम वे ये वाला भी। तो 1 1 2 3 4, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर। क्लियर? बिल्कुल आ गया समझ में? जी हाँ स्टूडेंट्स, तो इसको जल्दी से आप नोट करें। पार्ट आई, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 4। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करते हैं। इसको अगर आप रोटेट करेंगे, जी हाँ, इसको अगर आप रोटेट करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये यहां आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। 90 डिग्री से रोटेट करने पर ये एक्चुअल में सेम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई दे रहा है। यस और नो? तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 90 90 90 90, 360 डिवाइड बाय 90, 4 बार ये एक्चुअल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई आपको देगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हुआ स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ रोटेशन हुआ बॉस 4। ऑल राइट, एंगल ऑफ रोटेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? चलिए बॉस, अब हम करेंगे जे पार्ट। इसको कर देते हैं रब। जल्दी से देखिए, जे की शेप मुझे बताइए क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए जे की शेप। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से देख लेते हैं जे में कितनी लाइन सिमेट्री है। जी हाँ, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ऑर्डर क्या है इसका। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जे फिगर को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी बॉस, ये वाली। राइट, कौन सी वाली? ये वाली भाई, ये वाली। एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी, ये। करेक्ट। और अगर आप किसी और लाइन के अलॉन्ग कहीं और से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में इसको डिवाइड नहीं करने की भाई। ऑलराइट, तो जे पार्ट के लिए वर्क करते हैं। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्वल टू हाउ मेनी? ओनली 1। ऑलराइट, अब इसको आप रोटेट करिए स्टूडेंट्स। इसको जब आप रोटेट करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से है ये।
कुछ ये इस तरह से है बॉस, रोटेट करके देखिएगा इसको। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये एक फुल रोटेशन के बाद ही अपने ओरिजिनल पोजीशन के जैसे दिखेगी। ऑल राइट, तो फिगर में रोटेशन सिमेट्री नहीं है। फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ऑल राइट, समझ में आ गया, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है भाई। चलिए बॉस, के पार्ट देख लेते हैं। के पार्ट में स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, के पार्ट को और मुझे बताइए रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। जल्दी से देखिए के पार्ट को और मुझे बताइएगा रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। और रोटेशनल के साथ साथ कौन सी वाली स्टूडेंट्स, लाइन सिमेट्री है या नहीं है। देखिए भाई, अगर आप इसको ऐसे कट करते हैं तो ये और ये अलग अलग है। ऑल राइट, ये देखिए ये और ये सेम नहीं है। और अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये और ये भी डिफरेंट है। करेक्ट स्टूडेंट्स। और अगर आप ऐसे करते हैं तो भी ये और ये डिफरेंट है। ऑल राइट, तो लाइन सिमेट्री तो इसमें नहीं है। तो अगर मैं बात करूं के पार्ट की, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री 0, मतलब नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आप लिखो नो लाइन सिमेट्री। बात समझ में आ गई, लाइन सिमेट्री नहीं है। अब बात करते हैं भाई इसके रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। जी हाँ, रोटेशनल सिमेट्री भी नहीं है। फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। ऑल राइट, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। इस पर लिख दो आप, फिगर में रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर बिल्कुल। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। आई पार्ट आप देखिए ध्यान से, आई पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिएगा आप, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं स्टूडेंट्स, कट इस लाइन के अलोंग, इसको मैं फोल्ड करूं या कट करूं या मिरर लगाऊं, तो अपर हाफ और लोअर हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ होंगे। यस और नो। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स, आई में 1। और अगर आप इसको रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो रोटेट ये नहीं होने वाला है। रोटेट हो जाएगा लेकिन ये एक रोटेशन से पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा नहीं दिखेगा। ऑल राइट, तो इसकी फिगर में डज नॉट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री। ऑल राइट, चलिए भाई, तो ये हो गया। अब देखते हैं आप एम वाला। स्टूडेंट्स इसमें लाइन सिमेट्री तो नहीं है, आप देख लीजिएगा, एक लाइन ये ड्रॉ भी है, इस लाइन के अलोंग लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ नहीं है। तो एम पार्ट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 0। लेकिन अगर मैं बात करूं रोटेशनल सिमेट्री की, चलिए रोटेशनल सिमेट्री चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए कुछ इस तरह से है रोटेशनल सिमेट्री। देखिए रोटेट करते हैं इसको, ये देखिएगा हाफ रोटेशन लेने पर एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा भाई, एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार ये बिल्कुल अपने एक्चुअल पोजीशन में दिख रहा है। ऑल राइट, 2 बार। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन जल्दी बताइए, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 2। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स हमने एम तक ये कर लिए हैं, अभी और भी पार्ट्स हैं, आप इसको नोट करें। फिर हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और आगे के पार्ट्स। ऑल राइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे के पार्ट्स। जी हाँ, ओके स्टूडेंट्स, एन देखिएगा, एन पार्ट ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे कट करते हैं तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ नहीं है, ऐसे करते हैं तो भी नहीं है, ऐसे करते हैं तो भी नहीं है। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा बॉस 0। जी हाँ, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 0। और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स, ऑर्डर के लिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। कब, लो भाई ये किया मैंने ड्रॉ, बहुत बढ़िया। और अब मैं करता हूं इसको रोटेट। ये देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, एक कंप्लीट रोटेशन लेने के बाद ही अपनी एग्जैक्ट पोजीशन की तरह दिख रहा है, मतलब फिगर डजंट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री। ऑल राइट, फिगर डज नॉट हैव rotational symmetry. All right, rotational symmetry.
बात समझ में आ गई है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखिए नेक्स्ट है ओ, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो स्टूडेंट्स। स्क्वायर की लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 4 होती हैं। जितनी साइड्स उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। ऑल राइट, ये है 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो अगर मैं बात करूं ओ की, आप इसको नोट करें जल्दी से, आप इसको नोट करें, फिर हम बात करते हैं ओ की। ऑल राइट, चलिए बॉस, तो ओ पार्ट के लिए नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा? 4। रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? स्क्वायर को देखिए, रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4। आप इसको रोटेट करके देखिएगा और मुझे बताइएगा एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही है? आसान सा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली। स्क्वायर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं सभी लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं आप पी शेप को देखिएगा स्टूडेंट्स। पी शेप के लिए देख लेते हैं। ऑल राइट, अगर आप लाइन ड्रॉ ऐसे करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है, लेकिन इस लाइन के अलावा कोई और लाइन ऐसी नहीं है जो दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करे। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 1। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई बॉस 1। अब आप इसको रोटेट कर कराएंगे, इसको आप अगर रोटेट कराएंगे तो भाई कंप्लीट रोटेशन से पहले ये अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह नहीं दिखेगा। तो फिगर क्या लिखते हैं? याद हो गई होगी लाइन, फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री, ऑल राइट, फिगर में कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है, और अभी हम देखते हैं बाद में। जी हाँ, पार्ट हो रहा है अब क्यू। ऑल राइट, क्यू पार्ट देखिएगा। अगर आप इसको इस वाली लाइन के अलोंग कट करते हैं तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। ऑल राइट, और अगर आप ऐसे करते हैं तो लेफ्ट हाफ राइट हाफ, ये वाला हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। आप ऐसे करते हैं तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4। ऑल राइट, आ रही है बात समझ? और 1 5। रुको, एक बार फिर से करना पड़ेगा, देखते हैं ध्यान से, थोड़ी सी लाइन करनी पड़ेगी छोटी, देख लेते हैं। रुको, 1 2 3 4 और ये 5। जी हाँ, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी है बॉस? 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। जी हाँ, अब आप इसको रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स। इसको आप रोटेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये यहां से यहां तक थोड़ा सा रोटेट करो आप इसको, इतना 1/5 टर्न से। 1/5 टर्न से आप रोटेट करोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ही बिल्कुल आ जाएगा। राइट, 1/5 मतलब एक टर्न में 5 बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आएगा। तो फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 5। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 5। इसको आप जल्दी से नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इस कप को कर देते हैं रब, नोट इट डाउन क्विकली। इसको नोट करिए क्विकली स्टूडेंट्स, एकदम शानदार आसान सा ये क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल? चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर, ये देखिएगा, ये साइन बना हुआ है। आप मुझे बताइए कौन सी करेंसी का ये सिंबल है? कौन सी करेंसी का सिंबल है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे भी कट करें, कैसे भी लाइन बनाए, दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं करता है, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया 0। पार्ट का नाम है R। ऑल राइट, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसको आप रोटेट करके देखिएगा।
कुछ ऐसे है ना, देखिए रोटेट करके, एक कंप्लीट रोटेशन से पहले अपनी एक्चुअल पोजीशन में ये आएगा ही नहीं, राइट। तो फिगर डजंट हैव एनी फिगर डजंट हैव एनी फिगर डज नॉट या डजंट हैव रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। ऑल राइट, फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। बात समझ में आई, रोटेशनल सिमेट्री नहीं है फिगर में। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और पार्ट। इस बार पार्ट है एस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल ऐसे, तो ये देखिए आप दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में लाइन डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स? एक तो ये हो गई और एक ये हो गई और एक स्टूडेंट्स हो गई ये वाली। जी हाँ, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? देखिए देखिए जरा जल्दी से, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई बॉस 3। जी हाँ, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई हैं। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? आप इसको रोटेट करिए और देखिए, एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार अपनी एक्चुअल पोजीशन में ये दिखाई दे रहा है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, आप कह दो इसको या कह दो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, एक ही बात है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। जी हाँ, 3 बार 120 डिग्री एंगल पर आप रोटेट करोगे तो ये एक्चुअल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो था वैसा ही दिखाई देगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गई 3। ऑल राइट, आसान है। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिएगा और मुझे इसका एंगल ऑफ रोटेशन जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट सेक्शन में ऑर्डर ऑफ रोटेशन। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो हो गया, सॉरी, एंगल ऑफ रोटेशन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, अगर आप ऐसे इसको कट करें, जी हाँ, इस लाइन के अलोंग, जी हाँ स्टूडेंट्स, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ आपको दिखाई देंगे। ऑल राइट, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कौन से पार्ट में स्टूडेंट्स? Which part I am talking about? I am talking about part T. I am talking about part T. Number of lines of symmetry कितना भाई? 1. Number of line of symmetry 1. और order of rotational symmetry students, आप इसको जब रोटेट करेंगे तो ये एक कंप्लीट रोटेशन से पहले अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं दिखाई देगा, तो हम कहेंगे फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। ऑल राइट, फिगर डज नॉट हैव rotational symmetry. All right, I hope you understood this very well. All right, अभी और पार्ट्स भी हैं। देखिए यू पार्ट देखिएगा, यू पार्ट सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी इसमें? यस, यू पार्ट में कितनी हो जाएंगी? नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स ये आपने नोट कर लिया होगा, यू पार्ट में हो जाएंगे नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट। ऑल राइट, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ रोटेशन या फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑल्सो इनफाइनाइट। ऑल राइट, आ गया समझ? चलिए भाई वी भी देख लेते हैं जल्दी से। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, एक ऐसे और एक कैसे, ये 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट करें जल्दी से। सर्कल का स्पेशल केस है, इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर हम देखते हैं अगला वाला। यू, वी और डब्ल्यू भी जल्दी से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वी के लिए नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा? नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। एंड ऑर्डर इज ऑल्सो 3। जी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो 3। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। स्टूडेंट्स
ये पार्ट है डब्ल्यू पार्ट में लाइंस ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं, लेकिन ऑर्डर देख लेते हैं। लाइंस ऑफ सिमेट्री तो होगी नहीं, ऑर्डर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ऑल राइट, अगर आप इसको रोटेट करते हैं, जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले क्या ये एक्चुअल पोजीशन में दिख रहा है? नहीं भैया, नहीं आ रहा है। जी हाँ, तो फिगर डजंट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री। तो डब्ल्यू के लिए, जी हाँ, पार्ट हो रहा है डब्ल्यू के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा? डब्ल्यू के लिए ये हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 0 and figure doesn't have any rotational symmetry. Figure does not have any rotational symmetry. और ये था स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ पार्ट 4 हो गया कंप्लीट, सारे पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे पार्ट्स, आपने बढ़िया करके रिवीजन कर लिया होगा, सारे पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। ये था लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब इसका आएगा भाई क्विक रिवीजन वीडियो और वन शॉट रिवीजन वीडियो। आपको ये कैसा लगा स्टूडेंट्स, आप मुझे कॉमेंट करके बताना। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर हो गया है, उसके MCQs MIQs भी हो गए हैं, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, सब मैंने आपको करा दिया है। पावर पैक सीरीज हो गई है खत्म और आपका हो गया बेहतरीन रिवीजन। आप मुझे कमेंट करके बताना, और कोई बात अगर नहीं समझ में आई हो तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस लाइन से लगी हुई मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इट्स टाइम टू से गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स इसके बाद, आप मुझे कॉमेंट करके बताना। नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, चलिए कॉमेंट करके बताना, आप पर छोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड थी स्टूडेंट्स। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस। जी हाँ, आपने सही सुना स्टूडेंट्स, लाइव सेशंस मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। हमारी ऐप पर आपको मिलेगा सब कुछ बिल्कुल फ्री में। डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, प्ले स्टोर पर मिलेगी। ये है भाई ऐप का लोगो, और हमारे YouTube चैनल पर भी मिलेगा सब कुछ फ्री में। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों में। और स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाली जो वीडियोस हैं ये वाली, ये आपको मिलेंगी हमारे दूसरे चैनल पर, नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। ओके, तो सर्च करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको भेज दो लिंक, बोल दो बॉस खड़ा है मैग्नेट ब्रेन, अब तुम्हारे साथ भी बच्चों। स्टूडेंट्स जल्दी से, अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। आपको 6 से लेकर 12 तक सब क्लास के नोट्स मिल जाएंगे वेबसाइट पर इजीली। ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, ऐप से भी आप नोट्स ग्रैब कर सकते हो। देखिए कितना शानदार ऐप का इंटरफेस है। और हमें फॉलो करना ना भूलें, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम छाए हुए हैं स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप भी चलाते हो। जल्दी से करो फॉलो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर जल्दी से मैग्नेट ब्रेन सर्च करो, पेज आ जाएगा, फॉलो करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।